तो यहाँ जो एक नई चीज मुझे देखने को मौका मिला, और आज बिल्कुल सब जगह देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है, भाई जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, क्या हो गया है यहाँ बिहार में? FIR कर, कुछ किया, पहला काम FIR कर दो। आप जनप्रतिनिधि देखिए कितने हमारे मुखिया हैं, आप कहते हैं आपकी उम्र है, आप मुखिया बन गए, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। गलती कोई और करे, जांच में आए तो क्या करना है? अरे वसूली करिए, कार्रवाई करिए, सबसे पहले FIR। किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा इसका FIRकरण हो गया है, जिसे जितने हमारे जनप्रतिनिधियों का जो एक खौफ सबके मन में। और आप चले जाइए, आप जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल पर जाइए, आपको लेना है निवास प्रमाण पत्र, आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, आपको कराना है म्यूटेशन, आपको लेना है आर्थिक प्रमाण पत्र। क्या स्थिति है? तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो मैं इस बात को कहता हूं कि देखिए, आज बिहार की जनता को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे पर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, जब आप घर घर जातीय जनगणना करा के उनको बता सकते हैं, हर एक घर में वोटर ID कार्ड हो सकता है, तो फिर सरकार के जो हमारे कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं हर एक साल के 31 मार्च तक प्रत्येक के लोगों को ये जो जितने तरह के सर्टिफिकेट हैं उनको घर पर पहुंचाना मैंडेटरी किया जाए। तो देखिएगा कि नीचे स्तर पर जिसकी आप चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार का, वो अपने आप खत्म हो जाए। और एक बात और साथियों, आप जानते हैं कि मैं जब संगठन चलाता हूं तो मैं प्रकोष्ठ पर बड़ा ध्यान देता हूं, क्योंकि समाज के जितने, आप बिहार में भी जातीय जनगणना हुई, 215 जातियों की गणना हुई। हालांकि अगर आप देखिएगा तो एक जगह बनिया लिखा हुआ है, उसमें 19 जातियां हैं। तो जो 19 जातियां, उनकी अलग से तो गणना नहीं आपने किया, बनिया में डाल दिया, फिर अलग से और समाज को डाल दिया। लेकिन मैं उसको ही लेकर चलिए तो आपको जरा जान करके आश्चर्य भी होगा, पीड़ा भी होगी कि सिर्फ अपने बिहार में 25 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से ज़्यादा है। बाकी 190 जो जातियां हैं उनकी आबादी 1% से कम है। 100 से भी 2 जाति की आबादी कम है। अगर आप देखिएगा 10,000 तो 75 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात की? क्योंकि जितने भी दल हैं अपने संगठन में स्थान देने में, टिकट देने में किनका ख्याल करते हैं? जिनको लगता है कि भाई इनकी, तो हम लोग इन्होंने निर्णय लिया है कि चूंकि हमारी जो पार्टी होगी इसका एक होगा सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी। तो हम अपना जो प्रकोष्ठ बनाएंगे इसकी संख्या 64 से 65 हो, और इसमें इस तरह के जो हमारे आबादी के लोग हैं, जिनकी 5 लाख से कम आबादी है, जिनकी 10 लाख से कम आबादी है, जिनकी 1% से कम आबादी है, इनके लिए भी अच्छे अच्छे नाम जोड़ करके उनको भी हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि सब लोगों को लगे कि भाई ये पार्टी में सबका खेल। एक मिनट रुक जाइए। देखिए बिहार क्या है? बिहार जो है भाई गणतंत्र की जननी। भाई हमारा पूरा का पूरा जो लिच्छवी का यहाँ है, भाई दुनिया में 2 ही गणतंत्र क्लेम किया जाता है, एक हमारा वैशाली का और दूसरा यूनान का। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है वो सबसे पुराना है। तो जिस समय राजतंत्र की चर्चा होती थी, हमारे बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध थे कि उस समय गणतंत्र लोगों ने स्थापित किया। सोच देखिए हमारे बिहार के लोगों को। तो भाई हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो बिहार को लोग किस नज़र से आज देखते हैं कि बिहार तो मजदूरों की मंडी हो गई, बाहर हमारे लोग को भटकना पड़ता है, जितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रदेश में जाता है तो देखता है कि सर बहुत अच्छा बना। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी तो है एक किसी की तो विजन की है, एक सोच की है। तो हम सब लोग मिल कर करके एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो बिहार का सब लोग बोलेंगे गौरवशाली इतिहास। इतिहास तो था ही गौरवशाली। बताइए कौन सा ऐसा देश है जी, प्रदेश है जहाँ एक नहीं 4 उस जमाने में विश्वविद्यालय रहे।
लेकिन आज क्या होता है, हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जगहों पर जाना पड़ता है।